फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और अभी बज गया है 1, क्योंकि मैं पूरे घर की क्लीनिंग करके सारा काम ख़त्म करके उसके बाद हेयर वॉश करके आई हूँ। और दिया सुबह लग गया था, लेकिन मुझे नहा के पूजा करने की आदत था। मेरी पूजा को आज 1 बज गया है ना। और आज मैंने बनाई है खीर। कान्हा जी को भी भोग लगाया है, यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पर है त्रिवेणी का जल। तो आप में से कौन कौन कुंभ स्नान करके आ गया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और मेरी भी बड़ी इच्छा है, मैं सच बताऊँ तो जब मैं वीडियोस देखती हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि प्रभु जी मेरा भी नंबर लगवा देना। अब देखते हैं कैसा अपने भाग्य में क्या रहता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो त्रिवेणी स्नान करके आए हैं। और यहाँ पे मेरे पास जल है, जो कि श्रीजा की एक फ्रेंड गई थी, तो मैंने उससे कहा था बेटे जब जाओगे तो मेरे लिए भी जल लेके आना। तो उसकी चाची लाई होंगी, तो उन्होंने मेरे को भी भिजवाया। तो उनका थैंक यू दिल से। पता है कि ये चीज़ें अगर आप किसी को देते हो ना, तो उसके मन से जो भाव निकलते हैं ना, उससे इंसान को कितना पुण्य मिलता होगा, है ना। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और इसको डाल के सबने स्नान किया था घर में। और आज मैंने भी इसका गंगा जल छिड़क रही हूँ सारे घर में, है ना। मतलब इस जल के साथ में कितनी कितनी सारी फीलिंग जुड़ी हुई हैं। और जो स्नान करके आ रहे हैं उनको तो खैर क्या ही अनुभव होता होगा। और आज है 14 फ़रवरी, बहुत ख़ास दिन है। आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी। हमारी शादी को 16 इयर्स हो गए हैं। तो आप लोग आशीर्वाद देना कि हस्बैंड हमेशा सही रहें और हमें हमेशा अपनी मैरिज एनिवर्सरी ऐसे ही साथ में मनाते रहें, है ना। मैं सस्ती रहूं, संवरती रहूं, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ करते रहे। वैसे वो बात अलग है कि किसी भी दिन को स्पेशल बनाने के लिए मैं घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, ठीक है। तो अभी पहले तो मैंने ये घर में अपने गंगा जल छिड़का है और इसको मैंने थोड़ा बचा के रखा हुआ है। बस जैसे गंगा जल बचा के रखते हैं घर में, वैसे ही थोड़ा सा अपना सेव करके रख लिया कि पूजा वगैरह में काम आ जाएगा। और आज मैंने नहाने के लिए इतना ज़्यादा लेट इसलिए कर लिया क्योंकि मेरी जो हेल्पर आंटी है वो नहीं आ रही है कई दिन से, तो सारा काम हो जाता है ना। काम तो मैं कर लेती हूँ, मुझे काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है मेरे हेल्थ इशू की वजह से। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया आज किचन में। ये तो आटा लगा कर रख दिया है। यहाँ पे आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनाई है। और है खीर। इस खीर में भी थोड़ा सा केसर डालना है। मतलब काम करते करते मैंने पकने के लिए रख दी थी। और थोड़े ड्राई फ्रूट्स कट करके डालने हैं। मेरे बच्चों के फेवरेट छोले, जिसमें कि भी हरा धनिया कट करके मैं डालूँगी। और आटा मैंने लगा के रख दिया है। तो मैं सोच रही हूँ बच्चों को जो मूड होगा वही बना लेंगे। पूड़ी खाने का मन होगा पूड़ी बना दूँगी, नहीं तो मैं क्या बनाऊँगी, राइस बना लूँगी, थोड़ी रोटियाँ बना लूँगी। तो आटे में नमक लगा के रखा है। तो घर में कुछ भी स्पेशल डे हो, घर में कुछ भी स्पेशल डे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, बच्चों का बर्थडे हो, अपना बर्थडे हो, हस्बैंड का बर्थडे हो, तो ऐसे ही दिन चला जाए वो अच्छा नहीं लगता मेरे को, है ना। क्योंकि अपने दिन को खास बनाना चाहिए, खाली नहीं जाने देना चाहिए। अगर हमारे थोड़े से एफर्ट से हमारा दिन स्पेशल बन रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, बच्चों के चेहरे पे स्माइल आ रही है, तो उसमें क्या बुराई है ना। और ये सोचते रहो कि हाँ हस्बैंड हमारे लिए ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, ये गिफ्ट लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इन फालतू की चीज़ों पे मेरा ध्यान नहीं जाता, है ना। ये सेट करोगे तो इन चीज़ों पे मेरा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो ठीक है तो सारे गिफ्ट हैं, सब कुछ ठीक है ना। और जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट होता है उसकी मेडिसिन ऑलरेडी इतनी सारी चल रही होती है, तो बेचारा वो क्या गिफ्ट लाए और क्या ना लाए, है ना। तो मेरे को कोई ऐसा कभी वो रहता नहीं, बस मेरे हस्बैंड ठीक हैं, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए, है ना। और मेहनत करने के लिए तो मैं भी करती रहती हूँ, कितनी सारी चीज़ें मैं भी करती रहती हूँ, वो भी करते रहते हैं। बस घर स्मूथली चलता रहे, है ना। फालतू की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करके फिर वो बजट ख़राब हो जाता है और बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी ही पड़ती हैं अगर आपके घर में कोई मेडिकल इशू है। तो वैसे तो मैं आपको स्माइल करती हूँ, दिखती हूँ, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हम लोग फेस कर रहे होते हैं, लेकिन मैं नहीं बताती हूँ, है ना। और ये अब मैं और हस्बैंड दोनों मानते हैं कि हम दोनों की लाइफ का ये एक हिस्सा है, ये सब झेल के ही चलना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। तो कोई बात नहीं, झेल के चलेंगे हम दोनों एक साथ, है ना। बस आप लोग आशीर्वाद देना कि सब ठीक रहे मेरी लाइफ में हमेशा, है ना। वो सही बने रहें, सब कुछ ठीक रहेगा। और सुबह जल्दी वो अपने काम पर निकल गए थे, तो 1-2 मीटिंग है उनकी, अभी वो
देखो किस टाइम तक आते हैं, तो कह रहे थे कि जल्दी फ्री होके आ जाऊँगा, जैसे भी चलो काम तो ज़रूरी है, और बच्चे भी मेरे आ जाएंगे और मैं भी बैठी हूँ भी फ्री होके, अपने बाल ड्राई करती हूँ। और अभी है इवनिंग का टाइम, और इवनिंग में मैं और हस्बैंड आए साईं धाम, और हम दोनों ही आए थे, बच्चे खेल रहे थे। और अच्छा लगता है एनिवर्सरी पे जब मैं साईं धाम आती हूँ, साईं बाबा के दर्शन करती हूँ, और मुझे शांति मिलती है मन को, है ना। आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिएगा। तो सक्षम ने मम्मी पापा के लिए बना दिया है दिल, उसमें रख दिया है केक, है ना सक्षम? देखो मत बस ये मम्मी स्ट्रॉबेरी अच्छी नहीं लग रही। हाँ स्ट्रॉबेरी अच्छी नहीं लग रही यहाँ पर। चल तुझे खाने की लग रही होगी, चलो खा ही ले। चेरी है, स्ट्रॉबेरी थोड़ी है, वो चेरी है। पहले केक काटने के बाद में खाना बेटा। केक तो छुपा लियो, तो केक पे ऐसे हाथ रख लियो। It's your Harry Blaze. Happy anniversary to you. Happy anniversary. ये सामने क्यों आ गया? In 2025. ये क्या है? बार दिल में दिया है। ये तो बर्थडे का है लेकिन। चम्मच खा लेते हो, चम्मच से खिला देते। तो ये वाला सक्षम केक छुपा। सक्षम। चम्मच निकालू अपनी। चलो लो जी, खाओ। हाँ? ये पागल सा केक खाने लगा। फ्रेंड्स ये छोटू सा सेलिब्रेशन, बहुत सिंपल सा सेलिब्रेशन हमारी एनिवर्सरी का, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने एनिवर्सरी पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा करने से भी कुछ नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ें भी आपको खुश करती हैं ना, कोई भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए। और लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है पीछे से, है ना, तो हमेशा ये नहीं कि इंसान बहुत तामझाम करे, तामझाम तो वैसे भी इतने सारे कभी नहीं करते। हमने छोटा सा एक केक कट किया, बच्चों के साथ में थोड़ी सी खुशी मनाई, और दिन बन गया उससे, है ना। और कल पता है जब मैं अपने भगवान जी के लिए फूल लेने जा रही थी मंदिर के लिए, हस्बैंड इधर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने रोज़ पैक करा रहे थे, कोई बुके बनवा रहा था कुछ, क्योंकि कल वैलेंटाइंस डे था, हमारी एनिवर्सरी आती है वैलेंटाइंस डे पे। तो मैं भैया से कह रही, भैया मुझे फ्लावर दे दो कुछ मंदिर में कान्हा जी को चढ़ाने के लिए। और अच्छा होता है ना, अच्छा लगता है, कोई एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कुछ हो, तो मैं मंदिर में थोड़े फूल लगा देती हूँ। और थोड़ा सा टेबल वेबल पे भी सक्षम ने सजा दिया था, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो बहुत सारे लोग फ्लावर्स ले रहे थे। आप लोगों ने कुछ सेलिब्रेट किया या नहीं? बहुत से लोग वैलेंटाइन डे को नहीं मानते, वैसे तो मैं भी नहीं ज़्यादा कुछ वो करती, मेरी तो एनिवर्सरी रहती है तो हमारा मन ही जाता है ना। और दूसरा मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि कल मैंने कोई एनिवर्सरी का ब्लॉग नहीं डाला, कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं करी, लेकिन मैंने एक नॉर्मल ब्लॉग डाला, उसके नीचे ही मेरी एनिवर्सरी को लेके हस्बैंड के लिए और मेरे लिए बहुत सारे विशेज़ आने लगे। तो मेरे को ना पढ़ के इतनी खुशी हुई कि मतलब सब लोगों को याद है ना, और मेरा दिल खुश हो गया। और कभी कभी ना आपका एक विश करना, किसी को आपका एक किसी को बधाई देना ना दूसरे का दिन बना देता है। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे विश किया और हम दोनों को आशीर्वाद दिया, उनका थैंक यू सो मच। और हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहना, हमेशा आप लोग आशीर्वाद देते रहना और ब्लेसिंग करते रहना, भगवान जी से प्रार्थना करते रहना कि मेरे हस्बैंड की तबीयत हमेशा सही बनी रहे और हम दोनों ऐसे ही खुशी खुशी जीते रहें। ज़िंदगी में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन कमी किसकी ज़िंदगी में नहीं होती है ना, प्रॉब्लम्स भी हैं बहुत सारी, कभी मेडिसिन को लेके, कभी किसी चीज़ को लेकर टेंशन चलती रहती है। और हर एक इंसान, मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं होगा दुनिया में जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन फिर भी खुश रहता है इंसान, और हम दोनों भी वही कोशिश करते हैं। और आप लोग आशीर्वाद देना कि इस बीमारी के खर्चे झेलने की ताकत भगवान हमें दे, है ना, और हिम्मत भी दे, साथ में हिम्मत से हम दोनों लड़ते रहें इस चीज़ से। और चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी, बहुत छोटा सा ब्लॉग है, लेकिन मैंने सोचा एनिवर्सरी का ब्लॉग आज नहीं डालूँगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, और फिर पता नहीं 2-3 दिन लगा दूँगी मैं डालने में। और कुछ क्लिप मैंने शूट भी नहीं करी, क्योंकि दिन में मैं बहुत बिज़ी चल रही हूँ, बच्चों के एग्ज़ामिनेशन आने ही वाले हैं तो उनकी पढ़ाई में, और फिर हेल्पर आंटी भी नहीं आ रही, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग इसी तरह कंटिन्यू करूँ। 1-2 दिन का गैप हो जाता है, लेकिन आप लोग समझते हो, उसके लिए थैंक यू दोस्तों। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।